मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी से संवाद कार्यक्रम में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में एक माहौल खड़ा हुआ है। पहली बार देश की आस्था को सम्मान पीएम मोदी के नेतृत्व में मिला हुआ है। महाकुंभ के आयोजन के बीच सीएम योगी ने कहा कि भारत की आस्था को अगर पहले सम्मान दिया गया होता तो भारत किन ऊंचाइयों को हासिल कर लेता। उन्होंने कहा कि अब उन सभी स्थलों को मान्यता मिली है जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता है। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ में आयोजित युवा उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम में संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी तीनों ऐसे स्थल हैं जहाँ देश और दुनिया से आए लोग आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने दिखाकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर तो एक माहौल खड़ा हुआ। पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता है। आपको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त होगा। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान है। अयोध्या में पिछले 1 वर्ष के अंदर जो टोटल श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आए उसकी गिनती कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब यह संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000। और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। अयोध्या के लिए इस दौरान जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, जैसे राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए, जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है सभी श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है।